अनमोल विचार। कठिन समय में खुश रहना सीखो। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। जिंदगी में जब खुद को चोट लगती है तभी दूसरों के जख्म भी दिखाई देते हैं। रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है, वो माँ ही है जो धूप में भी छांव जैसी है। रिश्तों को हथेली पर संभाल कर रखा करो, क्योंकि इन्हें टूटने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। वही रिश्ते अक्सर लाजवाब होते हैं जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, दिल के जज्बातों से जन्मे हों। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। कभी अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पे छोड़ दो। कोई किसका नहीं इस दुनिया में। मैंने पैसे से रिश्तों को बनते देखा है। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। किसी के प्यार करने की कोई वजह नहीं होती। प्यार तो सिर्फ प्यार है, लेकिन अगर उसमें कोई वजह है तो वह प्यार नहीं, सिर्फ पसंद है। रिश्ते अगर हों तो दिल से होने चाहिए। खून के कई रिश्ते हमने वृद्धाश्रम में पढ़े देखे हैं। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो चीज उसके पास है वो उसकी कद्र नहीं करता। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट जाता है। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। कोई भी बेटी और माँ कभी अलग नहीं रह सकती, फिर चाहे उनके बीच में कितनी भी दूरियां क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि हर दफा जंग का आगाज कर दो। अगर लगे कि गलती छोटी है तो नजरअंदाज कर दो। कुछ इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं। जब दिल भर जाता है तो लोग अक्सर रूठ जाया करते हैं। दूसरों की परेशानी का आनंद न लें, कहीं ऊपर वाला आपको वही उपहार में ना दे दे, क्योंकि ऊपर वाला वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। नाराजगियों को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो। गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। उस इंसान को आपकी वैल्यू कभी नहीं होगी। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। बेटे हमेशा भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटी हमेशा सौभाग्य से प्राप्त होती है। इंसान इतना मजबूत होता है कि वो पहाड़ों का सीना चीर कर रख दे, और कमजोर इतना कि शब्दों और लहजों से टूट कर बिखर जाए। किसी भी इंसान को इतना अधिकार ना दे कि वो अपने शब्दों से आपका सुकून ही छीन ले। अपनी इच्छा भगवान के सामने जाहिर करो, क्योंकि जो दिल में ख्याल डाल सकता है वो नसीब में भी लिख सकता है। वक्त पर ना जा, वक्त तो हर जख्म की दवा है। आज तूने हमें भुला दिया, कल तुझे कोई और भुला देगा। दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखो। बारात हो या जनाजा हमेशा साथ देते हैं। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखिए जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितने की किसी गरीब की झोपड़ी में। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। कदर कर लो उनकी जो बिना मतलब के तुम्हें चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाला कम, तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें बुरे कामों से रोके, तो समझ लेना कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। कई बार आपको लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आपको उनकी परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आपके होने या ना होने से कोई मतलब नहीं।
ज़्यादा गुरूर करना भी अच्छा नहीं होता। कभी कभी उड़ने वालों को भी सहारा लेना पड़ता है। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारी नज़र में कम है, लेकिन दूसरों की नज़र से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। नज़ाकत तो देखिए कि सूखे पत्ते ने डाली से कहा, चुपके से अलग करना, वरना लोगों का रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। रिश्तों में इतनी समझ होना बहुत ज़रूरी है कि बुरा दोनों को लगता है, दोनों को समझना ज़रूरी है। जो लोग वक्त बर्बाद करते हैं, वक्त उन्हें एक दिन बर्बाद कर देता है। हर ठोकर पर यूँ लगता है जैसे रब मिल गया। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। आज के युग की बेटी अपने पिता से एक ही गुजारिश करती है, ना कि उसे राम जैसा, ना ही कृष्ण जैसा और ना ही अर्जुन जैसा पति चाहिए। राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, उनको वनवास भेज दिया। कान्हा ने राधा से प्यार किया और रुक्मणी से शादी और रासलीला गोपियों से, और अर्जुन ने द्रौपदी को जुए में हार गया। आज के युग की बेटी बस इतना चाहती है कि उसका पिता उसे इतना पढ़ा लिखा दे कि कोई उसको धोखा ना दे सके और स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। भाग्य को मत कोसो, क्योंकि भाग्य से बड़ा तो कर्म है और स्वयं आपके हाथों में है। शरीर सुंदर हो ना हो, शब्द को सुंदर रखना, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं, शब्द नहीं भूलते। पैसे के साथ साथ दुआएं भी कमाइए जनाब, क्योंकि दुआ वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। अब इससे बुरा क्या होगा कि मन हमारा होता है मगर वो हमारी ही बस में नहीं होता। औरत की बुद्धि घुटनों में बताने वाले लोग शायद यह नहीं जानते कि औरत का दिमाग इतना तेज होता है कि वह एक ही नज़र में मर्द की नज़र और नीयत पहचान लेती है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर भरोसा पक्का हो। अब इससे बुरा क्या होगा कि मन हमारा होता है मगर वो हमारे ही बस में नहीं होता। समय के वैल्यू उस अखबार से पूछना, दिन बीत जाने के बाद जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। किसी औरत के दिमाग पर अगर दाग लग जाए तो वो उसकी मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। यहाँ पर सारा खेल दिल का होता है, लग जाए तो मोहब्बत, ना लगे तो खिलौना। एक बुद्धिमान मनुष्य ने कहा है कि अगर आपका शत्रु शहद से मर सकता है तो उसे विष देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो जितना शांत होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले तुम्हारी याद आए। दुखी सब है इस संसार में, कोई अपने दुख से दुखी, कोई दूसरों के सुख से। दस्तक और आवाज़ तो कानों के लिए होती है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हों तो हमारे संयोगिता स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। धन्यवाद।